दोस्तों, आज दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक तेजी से बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध। मिसाइलों की बारिश, ड्रोन हमले, साइबर युद्ध और पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? 2026 में हालात तब और भड़क गए जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस हमले के बाद ईरान ने भी दर्जनों मिसाइल और ड्रोन इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की तरफ दागे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान और इजराइल दुश्मन क्यों हैं, युद्ध कैसे शुरू हुआ, अब तक क्या क्या हुआ और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद ईरान की नई सरकार ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान का कहना था कि इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया है। दूसरी तरफ इजराइल का आरोप था कि ईरान आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई समूहों को समर्थन दिया, जैसे हिजबुल्ला, हमास और कई अन्य मिलिशिया। इजराइल इन संगठनों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसी कारण दोनों देशों के बीच वर्षों से छुपा हुआ युद्ध चलता रहा। परमाणु कार्यक्रम और बढ़ता तनाव। इस दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल और अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा के लिए है। इसी मुद्दे को लेकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, लेकिन 2025-2026 में बातचीत विफल हो गई और तनाव और बढ़ गया। इजराइल को डर था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। 2025 का पहला बड़ा युद्ध। 2025 में पहली बार दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध हुआ। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया। लगभग 200 लड़ाकू विमानों ने 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे। दोनों देशों में भारी नुकसान हुआ। हालांकि कुछ दिनों बाद युद्ध विराम हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 2026 में हालात फिर से बिगड़ गए। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लायंस रॉर कहा गया। इस हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकाने और परमाणु केंद्र निशाने पर थे। सबसे बड़ी खबर ये थी कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। ईरान का पलटवार। हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और साइबर हमले इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर किए। कई शहरों में एयर सायरन बजने लगे। इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। स्कूल बंद कर दिए गए और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। युद्ध का फैलाव। ये युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। ईरान के सहयोगी समूह भी इसमें शामिल हो गए, जैसे लेबनान का हिजबुल्ला, इराक की मिलिशिया और अन्य संगठन। इन समूहों ने भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया। इससे पूरे मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आने लगा। इस युद्ध का असर समुद्र पर भी पड़ा। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को निशाना बनाया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। हमलों के कारण कई जहाज़ों को नुकसान हुआ और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। साइबर युद्ध। आज का युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। इस युद्ध में साइबर हमले भी बड़े स्तर पर हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी वेबसाइट हैक की गई, बिजली और इंटरनेट सिस्टम प्रभावित हुए और कई कंपनियों को साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। साइबर युद्ध ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया। दुनिया की प्रतिक्रिया। इस युद्ध पर दुनिया की नज़र है। कई देशों ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने कहा है कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई बड़ी ताकतें मौजूद हैं: अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप। अगर ये देश सीधे शामिल हो गए तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। आम लोगों पर असर। इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए, शहरों में डर का माहौल है। युद्ध की वजह से आर्थिक संकट भी बढ़ रहा है। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका, रूस या अन्य बड़े देश सीधे युद्ध में उतर गए तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि कई देश अभी भी कूटनीति के जरिए समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और इजराइल का ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। ये है राजनीति, धर्म और वैश्विक ताकतों का टकराव। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दुआ यही है कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही रोचक और ज़रूरी खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।